ठेकेदार ऐसा भी यहाँ बोल के जाता है कि अगर कोई आदमी बीच में बोलता है तो उठवाने के साथ साथ तुमको रंगदारी केस करके तुमको बुरी तरीके से तुम लोगों को यहाँ से भेज दिया जाएगा, पड़े रहना जीवन भर। दबंग हैं, क्रिमिनल हैं, किसी भी वक्त अगर आपके माध्यम से आज आवाज़ उठा रहे हैं, किसी भी वक्त किसी इतने लोगों में से किसी के साथ अनहोनी घटना वो कर सकता है, किसी को उछवा सकता है, किसी को रंगदारी में फंसवा सकता है। एसईओ साहब को आप लोग फोन किए हैं? वो सर मिला हुआ है, मिली भगत है, वो थानेदार और सीओ बीडीओ सारा मिली भगत है। कानूनन अपराध है तो अभिलंब हम कहते कि 12 घंटा के अंदर में इस पर जांच करते हुए कार्रवाई करें, और नहीं तो 12 घंटा के बाद हम लोग पूरे गांव समाज के लोग आंदोलन के रूप लेंगे और अंचलाधिकारी को घेरेंगे, और उससे भी नहीं तो हम लोग रोड जाम कर देंगे। रोक लगाओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, माफिया पर कार्रवाई करो, माफिया पर FIR करो, माफिया नागेंद्र सिंह पर FIR करो। बिहार के औरंगाबाद से नालंदा, गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा होते हुए जयनगर तक करीब 271 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का काम जारी है, जिसका काम 2026 तक पूरा होने की संभावना है। औरंगाबाद से जयनगर के बीच प्रस्तावित 271 किलोमीटर लंबी सड़क, जिसे बिहार का पहला एक्सप्रेसवे भी कहा जा रहा है, जिसमें 80% ग्रीन फील्ड होगी। इस 6 लेन का निर्माण औरंगाबाद के मदनपुर से लेकर जयनगर में नेपाल की सीमा के पास समाप्त होगी। यह सड़क वैशाली जिले के पातेपुर से होकर गुजरेगी, जिससे पातेपुर से पटना की दूरी केवल 1 घंटे में तय होगी। वहीं पातेपुर से गया की दूरी सिर्फ 3 घंटे में ही तय की जा सकेगी। इस सड़क पर काम तेजी से चल रहा है और मिट्टी भराई भी की जा रही है, लेकिन मिट्टी भराई के दौरान पातेपुर में ठेकेदार और उसके लोगों के द्वारा काफी अनियमितता बरती जा रही है, जिसका पातेपुर के राघोपुर नरसंडा पंचायत स्थित अस्मा के लोगों ने जमकर विरोध किया है, जिसके बाद ग्रामीणों को जान से मारने की भी धमकी दी गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि अस्मा के चंवर से मिट्टी की कटाई 20 से 25 फीट कर 6 लेन में मिट्टी भरी जा रही है। जिस जगह से मिट्टी की कटाई की जा रही है वहां आसपास लोगों की खेत है, जिससे बारिश के समय में मिट्टी दहकर गड्ढे में चली जाएगी, जिससे उन लोगों का बड़ा नुकसान होगा। साथ ही गड्ढे में पानी भरने के बाद अनहोनी घटनाएं भी हो सकती है। इसके अलावा सरकार के नियमों का भी उल्लंघन हो रहा है। साथ ही कई और भी समस्याएं हैं, जिन पर लोगों ने खुलकर इस मिट्टी खनन का विरोध किया है और इसे लेकर पातेपुर थाने में आवेदन भी दिया है। इसे लेकर क्या कहते हैं ग्रामीण, सुनिए। बने रहे हमारे साथ, बने रहे बिहार की बात के साथ संवाददाता जलज कुमार। घर के बगल में कटाया है, वो देखिए, ये सामने वो पहले वो देखिए, वो भी देख लेंगे, बोलिए ना क्या है? हम न बोलेंगे कुछ, उसमें चलिए। 10 बीघा में पोखरी बना दिया से देखिए ना, 10 बीघा में हमारे घर के पीछू में है 2 गो एगो बाल बच्चा है, किस लेकर के रहिएगा? गरीब आदमी है, बंदूक करके खाते हैं, अब बाल बच्चा के पोसते हैं। अब वर्षा बुन्नी गिरेगा तो ओई में डूब मरेगा, बाल बच्चा डूब मरेगा। अपने घर के बाड़ी में 15 बीघा में खोन दिया, 25 फुट पानी छोड़ा, 25 फीट, 25 फुट, यही है, ऐसा ही है, पानी छूटा हुआ है, धरती से निकलता है। जो इतना गहरा है, इतना गहरा में घर के पीछे है, घर के पीछे में बच्चा आएगा, ससुर जाएगा तो बच्चा तो नहीं पैदा कर दिया, आदमी मरते तो जे रुपया लिया से तो घर का लिया। इस
बगल में खेत है किसी का गरीब के गरीब कैले है वर्षा होगा घर खेत गिर जाएगा ले सारा खेत इसमें आ जाएगा। इसमें आ जाएगा तो कौन उपजा कर खाएगा? हाँ तो गरीब है तो मर गया, गरीब वाला तो कोई नहीं है। इसीलिए आप तमाम ग्रामीण इकट्ठित हुए हैं हाँ कि माटी जो है वो इतना गहरा नहीं किया जाए ना हाँ? जी घर है फिर घर के पाछे गड्ढा हो गड्ढा में बच्चा डूब कर मरता जे पीछे देने जाता है हवा चलता है रात और दिन, बच्चा के सियान के रहने के ठौर नहीं है, खाना बनाने के ठौर नहीं है, हमको सुतने के ठौर नहीं है, न कपड़ा लता पहने के ठौर है। सब में मिट्टी से देखो जो सब भरल है। अखनी भिनसर से कपड़ा खींचते खींचते सब हमार थकल है, एक दिन बीच का और रात दिन सुतल नहीं जाता है। इतना इतना कोई बच्चा है, बच्चा के रखल नहीं जाता है घर में। घर के अथी मशीन लेकर काट कर जहाँ मर्जी होता है तहाँ रख देता है, कुछ न कर लेते कोनो। आपको कहता है कि हमको कहता है हाँ घर गिरा कर रख देगा अल्लाह। घरे गिरा देंगे? हाँ घरे गिरा देंगे, पिस्टन से मार के इसी में झाँप देंगे। हाँ आप लोग रोकने आते हैं ना, हम अपना खेत न चले दे जाने देने थे। हाँ उसी चलते आप लोग रोकने आते हैं तो कहता है कि पिस्टन से हाँ उसी में झाँप देंगे मशीन से। इसी गहरा में झाँप ना वो हमारा गहरा उधर है। अच्छा उधर वाला आपका गहरा? हाँ उधर वाला है। से मिट्टी खोद के कहा जाता है कि उसी में आपको दबा दिया जाएगा, इस तरीके की धमकी बुरी तरीके से दिया जाता है। आप अगर बोलिएगा आवाज उठाइएगा आप आवाज उठाने के लिए ही हमारे समाज के सभी जन एकत्रित हुए हैं। उनको इतनी तकलीफें हैं, मिट्टी को लेके इतनी तकलीफें हो रही हैं इस पब्लिक में, नहीं आप किसी का आप घर चैन से देखिए। बाकी जो महिला बता रही हैं खाना कपड़ा लत्ता उनका हर चीज अस्त व्यस्त हो चुका है। पब्लिक सिटी के अंदर इतनी वो फैल गई है कि इंसान को बर्दाश्त करना बाहर है। इनका कहना है कि यह मिट्टी खनन अवैध तरीके से हो रही है और इसको रोका जाए, इससे गांव समाज को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। और रोकने के लिए अगर कोई अकेला इंसान पड़ जाता है तो उन्हें धमकियां भी दी जाती हैं कि आपको उसी जेसीबी से आपके मिट्टी के नीचे दबा दिया जाएगा या आपको घर में गोली मरवा दिया जाएगा या चाहे आपको घर से कभी भी उठा लिया जा सकता है। धमकी देने वाले यहाँ सब एक जन है, मिट्टी कटवाने वाले से लेके और मिट्टी खरीदने वाले तक, इन सब का एक यही का नाम है कि कोई भी आवाज उठाएगा उसको दबा दिया जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग पुलिस को फोन किए हैं? पुलिस को फोन नहीं किए हैं सर, तो पुलिस आते हैं पैसा लेकर चले जाते हैं ना, कोई सुनता है नहीं। वो भी घूस लेके बैठ जाता है सर, पैसा देने के बाद। वो भी ठेकेदार से पैसा खाने के बाद प्रशासन भी यहाँ से लोगों को बरगला कर और निकल जाती है धीरे से, और काम कार्य उनका चालू रहता है। आप लोग फोन किए, बुलाए प्रशासन? बहुत बार आई है प्रशासन सर, कुछ नहीं करती है। मानो प्रशासन दलालों से मिलके अपना जेब गरम करती है और प्रशासन अपना चुप शांत रहती है। मेरा यही कहना है कि यहाँ मेरे गांव समाज का पूरा ग्राम अस्त व्यस्त है, इसको कृपा की जाए कि ऊपर से ऊपर तक जाके इनको रोका जाए, वरना यहाँ कितना कुछ हो जाएगा। हमारा घर के दशा देखियो सर, तो कहते हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, भारत सरकार के माटी जा रहा है। अच्छा ये जो खनाई हो रहा है इतना तगड़ा, भारत सरकार को मिट्टी चाहिए तो एक जगह 20 फीट करके मिट्टी चाहिए ना? नहीं। अच्छा जी बोलिए। पजरे वाले जो जमींदार है, जमीन वाले हैं, उसको बहुत हानि हो रहा है। कहे 20 फीट माटी कटाते हैं तो 10 फीट आगे से लेकर के धंसना गिर जाते हैं यहाँ। और किसान जो अजरा पंजरा वाला है, सारी एक जमीन कोई जिम्मेदार बेच या चाहे सरकारी जमीन हो चाहे जिम्मेदारी हो, वो बेच लिया, वो पंजरे वाले के बहुत 20 फीट में नुकसान हो रहा है। इसलिए अगर कटवाना हो तो 3 फीट माटी से ज़्यादा नहीं उठाना यहाँ का चाहिए। जानकारी मिली है कि जो इस जमीन में जो मिट्टी कट रहा है, अभी हम लोग खड़े हैं, ये सरकारी जमीन है। हाँ सरकारी जमीन है सर। कटाना चाहिए तो 3 फीट से ज़्यादा नहीं कटा। झीलगढ़ मजरुआ बिहार सरकार सर 450 एकड़ जमीन है, बिहार सरकार झीलगढ़ मजरुआ। इस सारा मतलब माने बिहार सरकार झीलगढ़ मजरुआ में मिट्टी उठा रहा है जमंकी के ऊपर। मानो एक व्यक्ति 2 व्यक्ति जो है बिहार सरकार में मिट्टी कटवा रहा है। हाँ एसईओ साहब को आप लोग फोन किए हैं? वो सर मिला हुआ है, मिली भगत है, वो थानेदार और सीओ बीडीओ सारा मिली भगत है। हाँ कोई नहीं गांव वाले को सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है सर। 2 साल से करीब ये 2 साल से हो रहा है। सब लोग परेशान है, गांव के जितने भी लोग हैं वो, यानी कि चारों तरफ के जो असमा सकरौली घर की
जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी राघोपुर नसंडा के जितने भी मौजे के लोग हैं वो सभी के सभी परेशान हैं और सब यही चाहते हैं कि मिट्टी खनन बंद हो, क्योंकि इतना धूल गर्दा मिट्टी से परेशान हो चुके हैं जो जिस इतना हद तक ये सब लोग बीमार हो रहे हैं, जिसके कारण यानी कि ये मिट्टी खनन अवैध तरीका से जो हो रहा है इसके कारण करीब जो है अगर मिट्टी खनन हो रहा है तो 90 से 80 साल तक इस पे कोई उपजाऊ ज़मीन न हो पाएगा और इसमें जितने भी बच्चे आता है वो पूरी तरह से अगर गिरेगा तो निकलने का कोई निशान नहीं है। तो इसके वजह से हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि इसको पूरी तरह से जल्द बंद किया जाए, क्योंकि ये जो ज़मीन जो है वो सरकारी झील है, करीब 400 से 500 एकड़ में है और 1960 में अवैध तरीका से इसको सर्वे करा कर वो अपने नाम करा लिया गया है, जबकि 1894 से 95 के तहत ये ज़मीन सरकारी झील में पड़ता है। ठीक है, अब सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि इसको जल्द से जल्द, क्योंकि हम लोग जितने भी ग्रामवासी है वो सब तंग आ चुके हैं, क्योंकि मेरे पास साइन है सभी लोगों को, जो करीब 213 से 14 लोग साइन किया है कि इसको जल्दी से जल्दी यानी कि बंद कर दिया जाए। क्योंकि आप लोग क्या सिग्नेचर कराकर ग्रामीण से थाना अध्यक्ष या सीओ साहब को दिए हैं? थाना अध्यक्ष जो आता है वो सिर्फ पता नहीं आता है 2 मिनट रोकता है, अब उसके बाद चले जाता है, पता नहीं अब क्या होता है उन दोनों के बीच में ये हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन आता है और चले जाते हैं। करीब 2 साल से हो रहा है, सब लोग तंग आ चुके हैं कि पूरा झील में जाके देखिए सर कि पूरे के पूरे झील यानी कि एकदम तालाब बन चुका है, जिसमें लोग अगल बगल में देखिए कि खेती बाड़ी जो है लोग कैसे कर पाएगा, क्योंकि सब बगल के जमीन को जो है वो गिर जाता है पूरी तरह से। सरकारी पड़ता है जी, हम लोग वन बस्ती लेते हैं, ये करीब 100 बरस से हम 60 बरस से हमारा बाप जमीन सरकार का लड़ झगड़ के जिम्मेदार लोग से दखल करके सार का हम लोग मछली खाते हैं मार के, और न इसमें कोई माटी काट सकता है न कोई बेचा, सरकार का चीज़ है, हम लोग सरकार से बनबस्ती लेते हैं जी। हाँ, तो फिर मिट्टी कट रहा है ना, तो मिट्टी वो इसीलिए ना इसी के रोकने के लिए ना हम लोग बुलाए हैं। मिट्टी कटने के बावजूद अगर ठेकेदार से अगर शिकायत करते हैं तो ठेकेदार क्या कहता है, तुम लोगों को रंगदारी केस में ऐसा फंसवा देंगे कि तुम लोगों को होश नहीं होगा। ठेकेदार ऐसा भी यहाँ बोल के जाता है कि अगर कोई आदमी बीच में बोलता है तो उठवाने के साथ साथ तुमको रंगदारी केस करके तुमको बुरी तरीके से तुम लोगों को यहाँ से भेज दिया जाएगा, पड़े रहना जीवन भर। देखिए, जहाँ खतरा दिखाई देगा वहाँ जनता आक्रोश होवे करेगा। जनता जब से ये मिट्टी की खनन चालू हुआ है तब से जनता दिन प्रतिदिन परेशान है, दिन प्रतिदिन कंप्लेन कर रहा है, फोन के माध्यम से या मौखिक माध्यम से कंप्लेन कर रहा है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इस चौर में और ख़ास करके ये बिहार सरकार 1894-95 सर्वे ये बिहार सरकार झील कहता है, जिस झील में जिस तरह से अवैध खनन चल रहा है, जिस तरह से ये आप गड्ढा देख रहे हैं 20 से 22 फीट की गड्ढा हो रही है, ये कहीं से सरकार के किसी भी कानून में खनन विभाग में कहीं से कोई परमिशन नहीं जो आप 20 फीट 22 फीट गड्ढा कर सकते हैं। अगर इस तरह कोई भूमाफिया अगर गड्ढा करता है तो अवैध रूप से वो कानूनन अपराध है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से वैशाली जिला के उच्च प्रशासन के लोग जो जिलाधिकारी हैं, डीडीसी हैं, एसपी महोदय हैं, एसडीओ महोदय हैं, पातेपुर थानाध्यक्ष हैं, पातेपुर के अंचलाधिकारी हैं, हम उन तमाम पदाधिकारियों से आग्रह निवेदन करते हैं कि अविलंब इस पर जांच हो, और जो भू माफिया है नागेंद्र सिंह, जो अभी बहुत सारे लोगों ने बताया कि धमकी देता है, वो बहुत बड़े भू माफिया है, दबंग हैं, क्रिमिनल हैं। किसी भी वक्त अगर आपके माध्यम से आज आवाज़ उठा रहे हैं, किसी भी वक्त किसी इतने लोगों में से किसी के साथ अनहोनी घटना वो कर सकता है, किसी को उछवा सकता है, किसी को रंगदारी में फंसवा सकता है, क्योंकि वो बहुत रसूखदार हैं, पैसे वाले हैं और पहले भी धमकी देते आ रहे हैं, डायरेक्ट धमकी देता है। हाँ, कि आपने इस पर आवाज़ उठाया तो आपको या तो गोली मरवा दिया जाएगा, नहीं तो फर्जी केस में फंसा दिया जाएगा। सोशल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का, आपके माध्यम से ये न्यूज़ जाएगा तो निश्चित रूप से जो सभी पदाधिकारी वो देखेंगे ही, और जब देखेंगे और देखते हुए जब कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग क्या समझेंगे कि सब लोग मिली भगत हैं। अगर मिली भगत नहीं है तो उचित कार्रवाई हो। ऐसे अवैध खनन पर एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर करके जो अवैध खनन कर रहे हैं नागेंद्र सिंह, जो यहाँ के ठेकेदार हैं, जो दबंग हैं, रसूखदार हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई हो, उस पर एफआईआर हो, उनको अरेस्टिंग हो, उनकी गिरफ्तारी करके जेल भेजा जाए, क्योंकि ये सारा अवैध खनन हो रहा है। आप आइए, ये देखिए, ये पहले से ही खुदा हुआ था, उसको डबल खोद रहे हैं। ये पहले से 8-10 फीट की गड्ढा है, आप देख लीजिए। उसके बावजूद ही ये लगभग 15 फीट और
लगभग 15 फीट और गड्ढा है। अगर कहिए तो इसमें हम घुस करके दिखाते हैं। ये बगल में फसल लगा हुआ ज़मीन है, बगल में दूसरे का ज़मीन है, हम लोग का ज़मीन है। अगर कल हमारी माताएं बहनें बच्चे अगर इसमें आएंगे, खेती करने के लिए आ जाए, बकरी चराने के लिए, भैंस चराने के लिए आ जाए, अगर वो बच्चा धोखे से, कोई बांध नहीं बांधा हुआ है, अगर धोखे से गिर गया तो हम गारंटी से कहते हैं कि इसमें से सिर्फ लाश निकलेगा, जिंदा आदमी नहीं निकलेगा। अगर इस तरह के गड्ढा जो जिनकी किसी के जाने ले सकती है गड्ढा, तो क्या है ये कानूनन अपराध नहीं है? बिल्कुल अपराध अगर है। कानूनन अपराध है तो अभिलंब हम कहते हैं कि 12 घंटा के अंदर में इस पर जांच करते हुए कार्रवाई करें, और नहीं तो 12 घंटा के बाद हम लोग पूरे गांव समाज के लोग आंदोलन के रूप लेंगे और अंचलाधिकारी को घेरेंगे, और उससे भी नहीं तो हम लोग रोड जाम कर देंगे। और इसकी सारा जवाबदेही यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं, ठीक है ना, जो इस खनन विभाग से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, अंचलाधिकारी हैं, ये संज्ञान ले, और संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करें, नहीं तो हम लोग रोड जाम करेंगे और इसका सारा जवाबदेही जो पदाधिकारी हैं उनका होगा।